Hello friends, how are you? Since from few days we have started our online session. From very first day, some of the parents and students they have asked me to conduct this session on board. Yes, मुझे भी पता है अगर हमने ये सेशन बोर्ड पे लिया तो दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर both teacher as well as for student and for the betterment of understanding the concepts like physics, chemistry and all the subjects that will be teaching by teacher on board, that is more effective for student. देयर मस्ट बी एन इंटरेक्शन, वो भी होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन जो बाहर अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन की वजह से हम लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आपके लिए, तो ये घर पे हमें ये सारा सेटअप करना दैट इज़ नॉट ईजी, एंड दैट वाई वी कैन टेक दैट लेक्चर्स लाइक दिस. सो you can consider this paper is your board, and our voices are reaching at your own particular platform. So since last few days we start our first chapter, that is thermodynamics. We can complete this chapter with the same process, and after completing this chapter and from the next chapter we will try to make this online session on board. सो तब तक के लिए हम इसी तरीके से यहाँ कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों, हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स का है वो स्टार्ट किया, दैट इज थर्मोडायनामिक्स. और ये थर्मोडायनामिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने साइड बाय साइड अंडरस्टैंड तो कर ली, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया. जैसे कि हमने देखा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है, उसमें से सबसे बेसिक लॉ जो है दैट विल बी कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो फर्स्ट लॉ भी हमने यहाँ पढ़ लिया है. और फर्स्ट लॉ के अंदर हमने जो कुछ टर्म्स यूज करने हैं, वो सारी टर्म्स हमें यहाँ साइड बाय साइड एक्सप्लेन करनी है. तो उसमें से जो फर्स्ट टर्म हमने जो थर्मोडायनेमिक लॉ में यूज की थी, फर्स्ट लॉ में यूज की थी, दैट इज नथिंग बट वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड द हीट और अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी सप्लाइड टू दैट सिस्टम. तो ये तीनों चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है. उसमें से हमने पहले वर्क जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, जैसे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, दैट इज वेरी सिंपल. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ डी क्यू देन डी यू, दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोवाइड टू द सिस्टम, एंड that particular work which will be done by that system. And if you know the sign conventions for that particular work done, internal energy and the amount of that heat will be provided to the system, then you can solve all the numericals which are based on first law of thermodynamics. That basic formula is dq is equals to du plus dw, that we have seen in the previous lecture. Okay, so in that case dw is nothing but your work done, and the work done have basic formulas that also we have seen in last lecture. So on the basis of that work done, we are going to find out how that numericals are going to be solved. So we are taking here numericals which are based on work done by a thermodynamic system. So यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है. जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेप्स बिकॉज ऑफ सॉल्विंग दैट. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हार्ड होते हैं. ये हार्ड नहीं होते हैं, ये हार्ड हम बनाते हैं. क्यों? लेकिन जहां हमें प्रॉब्लम दिया जाता है वो प्रॉब्लम हम पढ़ते ही नहीं है. सो यू हैव टू रीड दैट प्रॉब्लम केयरफुली, लाइन टू लाइन यू हैव टू रीड दैट. जब आपको रीडिंग करने की आदत हो जाएगी, तब आपको ये प्रॉब्लम रीड करते करते समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रीड दैट प्रॉब्लम केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दैट प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि इसके अंदर क्या डेटा गिवन हमें दिया है, वो डेटा हमें यहाँ नोट डाउन करना है.
और थर्ड चीज जिसमें से हमें ये प्रॉब्लम में से कौन सी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, बस उस चीज के ऊपर हमें फोकस्ड करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट 3 steps easily. You practice it and then that problems becomes very easy. So we are going to solve your first problem, which is based on that work done. So I read that problem. 2 moles of an ideal gas are in a rubber balloon but at 30 degrees Celsius in equilibrium at 1 atmospheric pressure. The balloon is fully expanded and can be assumed to require no energy in its expansion. The temperature of the balloon increases slowly to 35 degrees Celsius. What is the work done of expansion of balloon? The value of R, that is universal gas constant, is given 8.31 joule per mole per Kelvin. So this is the particular problem. Now we are going to solve this. So how we can solve this problem? First of all, you have to find out what is given data. यहां इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे. नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू राइट डाउन ऑल दैट थिंग्स, बट यहां हमने अगर लिख लिया तो हमें समझ में आता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में हमें दिए हैं, और उस हिसाब से जब हम वहां फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस फॉर्मूला को हम जब लिखेंगे तो हमें समझ में आता है कि गिवन में से ये सारे वेरिएबल्स हमारे फॉर्मूले में है और वो हम जाके कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज गिवन हियर. अभी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे यहां पर दिया है. जो उन्होंने कहा है कि इफ बलून इज फुल्ली एक्सपांडेड, यहां दिया है कि द बलून इज फुल्ली एक्सपांडेड एंड कैन बी अज्यूम टू रिक्वायर नो एनर्जी इन इट्स एक्सपांशन. सपोज यहां पर कुछ भी टेंशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है. जब हम देखेंगे कि अगर कोई बलून है और वो फुल्ली एक्सपांडेड है, दैट मीन्स द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द balloon, that both the pressures are equal, and that pressure's value is given here, that is 1 atmospheric pressure. Okay, that means inside pressure of the balloon and the outside pressure of the balloon both are nearly equal, and that is given, that is 1 atmospheric pressure. Okay, now so the pressure inside the balloon is constant. क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो कांस्टेंट रहेगा इनसाइड, वो कुछ बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपांडेड कंडीशन में है. तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पर टेम्परेचर की वैल्यूज डिफर किए. दैट इज फर्स्ट टेम्परेचर इज गिवन 30 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकंड टेम्परेचर इज गिवन 35 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स दैट टेम्परेचर हैविंग लिमिट्स. 30 डिग्री से 35 डिग्री तक वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, स्लोली वो इंक्रीज कर रहा है. मतलब यहां हमें जाके वर्क कितना हो वहां एक्सपांशन में हो रहा है बलून के, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम यहां पर गिवन वैल्यूज लिखते हैं. फर्स्ट दे हैव गिवन यू टेम्परेचर. सो फर्स्ट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. यू कैन कन्वर्ट दिस सेल्सियस इनटू केल्विन. सो इट विल बी 30 प्लस 273 केल्विन. सो दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 303 केल्विन. ओके, देन the second temperature is given 35 degrees Celsius. So again you have to convert it into Kelvin. So 35 plus 273 Kelvin, and that should be equals to 308 Kelvin. Okay. So this is temperature T1 and this is temperature T2. That means we can say that the limit of temperature that will be goes from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Okay. Now we know that when the limits of temperature are given, then the pressure is constant. दो चीजें हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां दिया है और यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस भी दिया है. मतलब टेम्परेचर यहां इंक्रीज हो रहा है, तो व्हेन दैट टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. सो हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करना है वर्क डन. ठीक है ना. तो वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? सो सॉल्यूशन में हम कैलकुलेट करते हैं. सो दैट वर्क डन that should be equals to P delta V. हमने ये बेसिक फॉर्मूला देखा था वर्क डन का, राइट? दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V. यहां डेल्टा V क्या है? यहां पर डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम. P is the pressure and this is work done. Pressure is remains constant, so we can say that यहां पर
कुछ आइडियल गैस बोले हैं, 2 moles of an ideal gas. So we are going to use that particular equation for ideal gas, that is PV is equals to nRT. So we'll write here PV is equals to nRT. If we write this delta V, that means P delta V, that should be equals to nR into delta T. This formula we have seen. Okay, so we'll put that formula, that is P delta V is equals to nR delta T instead of this P delta V. So that work done becomes nR into delta T. In that case, n is the number of moles, R is the universal gas constant, and delta T is nothing but your change in temperature. So all the values are given. N is the number of moles, that 2 is the number of moles are given. So we'll put it directly in the formula, that is 2 into R is, here R is given, that is 8.31, and multiplied by change in temperature. Change in temperature will be calculated by the formula T2 minus T1. Okay, so we'll put it the values, 2 into 8.31 multiplied by this T2 minus T1. T2 is here 308 minus 303, that is T1. So after solving this, firstly you have to multiply this, then the difference of 308 minus 303, that will gives you 5. So 5 multiplied by 2, and that 2 multiplied by 83.1 joule. So that is the final answer. Make note of this. Okay, so we'll move further for the second numerical. There are two things that we are going to calculate in that particular numerical. So I read it. 2 moles of an ideal gas is heated at constant pressure so that its temperature increases from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Find work done by the gas. And in a process, the volume of a gas increases from 1000 cubic centimeter to 2000 cubic centimeter at constant pressure of 100 kilopascal. Find the work done by the gas. Here are two problems. They are given here. So first of all, we'll write down what is given data. So given is pressure. They have given you pressure here. How much pressure is given? That will be equals to 100 kilopascal. Okay. So kilo, you have to convert that. Kilo means 10 raised to power 3. So we can convert this value as 100 into 10 to the power 3 Pascal. Now, they have given you 2 moles of an ideal gas. That means number of moles are 2. Then temperature is given. Two temperatures are given, 27 and 127. So we'll write that T1 as 27 degrees Celsius and T2 as 127 degree Celsius. Okay. Now, they have also given volume here. So first volume is given V1, and that will be 1000 cubic centimeter, and second volume will be given here 2000 cubic centimeter. Now make sure that all the units of that given data should be constant. हर एक का यूनिट हमें कांस्टेंट चाहिए. कांस्टेंट इन द सेंस, अगर सभी एसआई यूनिट्स में है तो वी हैव टू गेट दैट ऑल द यूनिट्स आर इन एसआई यूनिट्स. अभी सभी सीजीएस यूनिट में है तो हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीएस में. ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ ऑफ दैट यूनिट आर इन सीजीएस एंड हाफ ऑफ दैट यूनिट आर in SI system. So you have to convert in one system only. Okay, now all that units are same here. So according to question what is given, ये सारा given data है. हमें क्या find out करना है यहाँ पर? We have to find out the work done. पहले वाले प्रॉब्लम में भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, सेकंड वाले प्रॉब्लम में भी वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो आई विल राइट हियर वर्क डन. नाउ we will find out the solution of this problem. How we can solve this problem? Work done तो हमें पता है कि work done होता है P delta V, और because of this equation is ideal gas equation, so we will write that PV is equals to nRT. So that W is equals to P delta V. ऐसे दो फॉर्मूलेस हमारे पास है जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ इन सारी चीजों में से डेल्टा वी भी हमारे पास है जो हमें ये भी फॉर्मूला लगने वाला है, और ये टी जो है टेम्परेचर, यानी दो ही फॉर्मूले हमें लग सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूलेज वी कैन कैलकुलेट आवर न्यूमेरिकल.
सो फर्स्ट सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट का। तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस दिया है, तो हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन क्या है, दैट इज वर्क डन बाय द गैस, क्या इक्वेशन है, W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, तो इंस्टेड ऑफ P डेल्टा V वी शुड राइट दैट फॉर्मूला एज NR into delta T. Okay, in that case N is the number of mole, R is the universal gas constant and T is the temperature. So we'll solve this. Just you are going to put the values. N is here 2, R की वैल्यू होती है 8.31, that is joule per mole per Kelvin, multiplied by delta T, that means here T2 minus T1. What is the temperature here? T2 is 127 degrees Celsius minus 27 degrees Celsius. So we get that particular calculation. After this calculation आप यहाँ solve करके देख सकते हो. So that will be 1660 joule. So that is the amount of work is done for this first numerical. Now we'll move further for your second. So second इसमें क्या दिया है, in a process the volume of the gas increases from 1000 to 2000. अभी पहले इसमें टेम्परेचर अगर यहाँ पर 27 डिग्री से 127 तक इंक्रीज हो रहा था तो इतना सारा वर्क डन हमें लगा। अभी यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है यहाँ पर तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ दैट वॉल्यूम वी कैन राइट दैट फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज P इंटू डेल्टा V. So we have that formula, P that is pressure, delta V is nothing but your change in volume. तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, that will be 100 into 10 raised to power 3 multiplied by this delta V मतलब V2 minus V1. तो यहाँ V2 कितना है हमने लिख दिया है यहाँ 2000 और V1 है 1000. So directly we can put the values, that is 2000 minus 1000. Okay, so this is 100 into 10 raised to power 3 multiplied by 1000. 1000 means 10 to the power 3. This 10 to the power 3 becomes 10 to the power 6. So 100 into 10 to the power 6. Sorry, it will be minus 6. Now here you have to convert that particular units. So cubic centimeter है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, मीटर क्यूब में. दैट मीन्स इट विल बी 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, और ये भी 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. सो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6. इट इज 1000 इंटू 10 टू द पावर minus 6. So this 10 to the power 3, this 10 to the power 3 and this 10 to the power minus 6, that means becomes 100 joule. Okay, so with the help of this particular numerical we can solve this work done. Okay, now we'll move for the third numerical. Consider the process on a system shown in figure below. आपको एक फिगर यहां दिया है. ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम. अभी जो फर्स्ट डायग्राम हमें अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें क्या दिया है कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी गोइंग फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन टू सेकेंड पोजिशन, एंड दिस इज प्रेशर इज ऑन y-axis and volume is on x-axis. So we can say that this type of a graph is PV graph, that is pressure versus volume graph. So during this process you have to predict the nature of work done by the system. यहाँ work done कैसे हो रहा है यह हमें predict करना है with the help of this diagram. So हम यहाँ क्या consider करने जाएंगे कि area under the graph हमें calculate करना पड़ेगा. So I will make that diagram once again in the solution. So suppose this is your y-axis and this is your x-axis. Okay, so y and x-axis. Here we can take pressure and here we can take volume. Okay, so this process goes like this.
this is your first position and this is your second position. So that process goes like this. So here first and this is second position. So what we are going to say here, the area under the graph. So area under the graph means हम क्या करेंगे यहाँ पर, suppose I will show that particular area by dotted lines. So this is the area which will be under the graph. Okay, so इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विच इज द एरिया. सो दैट मच इज द एरिया अंडर द ग्राफ. एंड यू नो दैट in the previous lecture we have learned that area under the graph is nothing but your work done. Okay, so हमें वर्क डन का नेचर यहाँ प्रेडिक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे. दिस इज पोजिशन ए, दिस इज बी, दिस इज सी and this is D. Okay, so this particular shaded area, ये हमने shaded area लिखा है. So under the graph, or we can say that area under this PV diagram is always equal to work done. तो मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ, that is area under PV graph is always equals to work done. Okay, so if we move from one position to second, यहां पर फर्स्ट पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन तक जब हम मूव कर रहे हैं तब हम शेडेड एरिया को अगर देखेंगे तो दैट शेडेड एरिया मतलब ये ABCD वाला जो एरिया है दैट विल बी अंडर दिस ग्राफ, दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. So work done by the system also continuously increasing. So यहाँ हम reason लिखते हैं. So when we move from 1 to 2, then shaded area under the graph continuously increasing. Therefore, work done by the system is continuously increasing. Okay, so this is the answer for this question. So understand this problem. Now we'll move further for the next problem, that is problem number 4. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the PV diagram. So there is a diagram which is given. This is PV diagram. On x-axis we can take that pressure points. On y-axis it will be V, and they have asked to evaluate the total work done by the gas during the cycle. यहाँ हमें एक PV डायग्राम दिया है, इसके अंदर एक साइकिल दिया है, that is ABC, A to B, B to C, C to A. This is one cycle and you have to evaluate how much total work will be done during this cycle. Okay, so यहाँ अंदर गैस है, गैस ने यहाँ गैस के ये प्रेशर पॉइंट्स दिए हैं, वॉल्यूम पॉइंट्स दिए हैं और हमें यहाँ टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है. नाउ विल सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो हमेशा हमें पता है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है. तो यहाँ जो एरिया होगा कौन सा, ABC के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर वाला जो एरिया है, वी कैन से दैट इज द एरिया. ओके, सो विच विल बी एनक्लोज्ड इन द और बाय द ट्रायंगल अंडर द PV डायग्राम. सो दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू द एरिया, we can say that enclosed by triangle.
area enclosed by triangle under this PV graph. Okay, so that is nothing but your work done. So यहाँ हमें ABC is nothing but your area, so we can calculate the area of triangle here. Area of triangle means half of base into height. We can make that general formula for area. So यहाँ हम लिख देंगे half multiplied by what is the base? Base here AC, so it is AC multiplied by height is AB. Okay, so half of AC into AB. So here that is the work done. यहाँ हमें इतना वर्क डन मिल रहा है. ओके, अभी हमारे पास AB और AC ये दोनों के वैल्यूज नहीं है, तो वो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करके लेना है फर्स्ट. सो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड जो है, सपोज AB एक साइड है, तो वहाँ उस साइड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. हियर साइड AB of the triangle we are considering here. मैंने यहाँ लिखा है कि एरिया साइड AB ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस. अभी ये कैसे हमें देखते हैं, प्रेशर एक्सिस. ओके, सो यहाँ दिस इज योर प्रेशर एक्सिस. ये जो है हमारा y एक्सिस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रेशर, बिकॉज हमने y एक्सिस पे प्रेशर लिया है, तो इसको हम प्रेशर एक्सिस बोलेंगे. So this is the pressure axis and side AB is parallel to this pressure axis. So therefore AB is equals to change in pressure. तो यहाँ change in pressure means डेल्टा P, और P की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 4P से 4P तक. तो इसको हम लिखेंगे फाइनल प्रेशर दैट इज 4P माइनस इनिशियल प्रेशर दैट इज P. सो 4P माइनस P इज 3P. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB. नाउ हम AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो AC ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस. ठीक है, यहां पर हम क्या कंसिडर करते हैं, ये जो AC है ये वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल है, तो देयरफॉर दैट AC दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी कैलकुलेट बाय V2 माइनस V1. V2 की वैल्यू है 3, V की वैल्यू है V, सो इट विल बी 3V माइनस V. तो 3V से एक V गया, तो दैट विल गिव्स यू 2V. Okay, so we'll have the values of AB, we'll have the value of AC. So AB and AC you can put the values, we can call it as equation number 1. So work done के इस वैल्यू में हमें पुट करना है, तो work done that should be equal to half multiplied by this AC multiplied by AB. So half multiplied by the value of AC is 2V multiplied by AB is 3P. Okay, so यहाँ हमें जो values मिले थे वो हमने इस तरीके से यहाँ पुट कर दिए. So it is ये 2 गया, ये 2 गया, तो यहाँ बचा 3 into P into V. So we can get that work done that should be equals to 3PV. So this is the total work done by the gas which will be during this cycle ABC. So have you understand this? So today we are stopped here. There are some another numericals which are based on this work done that will be conducted in the next lecture. Till then, goodbye.